एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं कि क्वांट्स का सेक्शन लास्ट के 4 से 5 साल के जो भी एग्ज़ाम है उसमें क्या ट्रेंड सेट हुआ है, किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है, क्या होता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं। 2021 में भी मैंने 6 के 6 एग्ज़ाम दिए थे। 2022 के अंदर भी 6 एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 5 मेरे क्लियर हुए हैं एंड प्री भी, मेंस भी एंड इंटरव्यू भी क्लियर हुआ है। क्लर्क में देखिए इंटरव्यू नहीं होता, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अच्छे से बता रही हूँ आपको कि क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह का इसका पैटर्न है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने आइडिया ये लिया कि किस तरह से एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। जो भी जिनका सिलेक्शन हो गया, जैसे डाउट क्लासेस होती थी उसमें जाके कि मैम क्या क्या चीज़ें आई, आपने क्या आपका स्किप कर दिया, आपने क्या चीज़ें थी उसमें, आपको डिफ़िकल्ट क्यों लगा, आप कह रहे हैं कि इनका पेपर ईजी था, मेरा मॉडरेट था, आपको किस वजह से वो मॉडरेट लगा। तो मैंने काफ़ी मत्था बचाई करी है जो भी कुछ करना था, बिकॉज मेरे को ये था कि मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता चीज़ें। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे आरआरबी पीओ की हम बात करें, आरआरबी पीओ 2023 की, कि इसमें एग्जाम में क्या क्या चीज़ें सेट होंगी। डेफिनेटली देखना ऐसा ही एग्जाम होगा। पीओ का एग्जाम है तो आपको लगभग 14 या 15 क्या देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक। इतने आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली इतने अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज पीओ है। अर्थमेटिक ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिखते हैं ना, तो ऑलरेडी उनको लगने लग जाता है कि आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का है। इसके अलावा देखिए 5 नंबर की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो 5 नंबर की आपकी सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन अगर आई तो, कई बार पीओ के पेपर में सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद 15, 20, 25 नंबर का आपका पेपर हो चुका है, तो लगभग हमारे पास 15 नंबर एक्स्ट्रा बच गए, जिसमें से डीआई देखने को मिलेंगी। कई बार क्या होता है 2 डीआई आ जाती हैं 10 नंबर की, तो 2 डीआई। कई बार उसको अगर डिफ़िकल्ट करना है पेपर, तो वो आपके लिए क्या करेगा, इसके अंदर एक कैसलेट, 2 सिंपल डीआई आ जाएंगी, एक आपको कैसलेट डीआई देखने को मिलेगी, तो 5 नंबर की आपकी कैसलेट डीआई हो गई। तो कई बार इस तरह का आपका एग्ज़ाम का ये पैटर्न होता है। सेम देखिए आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा इस तरह से। चेंजेस क्या होते हैं, क्यों पेपर डिफिकल्ट लगता है, क्यों इजी लगता है। कई बार ये 14-15 ना देके सिर्फ 12 क्वेश्चन दे देगा, बाकी आपके अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन बढ़ा देगा। अगर उसको अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन नहीं बढ़ाने तो वो क्या करेगा, बीच में 5 नंबर की नंबर सीरीज ऐड कर देगा। सॉरी, मैंने नंबर सीरीज को कट कर दिया। 5 नंबर की नहीं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर की नहीं, तो आपको 3 देखने को मिलेंगी। और 3 से 4 आपको क्या मिलेंगी, 3 से 4 आपको देखने को मिलेंगी नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत ज़रूरी है। नंबर सीरीज आती है एग्जाम में, हर बार आती हैं। अब देखिए ये उसका पैटर्न है, इसको हम मानते हैं अगर आप पीओ का पेपर दे रहे हैं ना, तो ये है आपका इजी लेवल। ये स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इजी लेवल है। डिफ़िकल्ट वो कब पहुंच जाते हैं, जब 14 से 15 तो उनको अर्थमेटिक देखने को मिलते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह मैक्सिमम आपको 5 नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज देखते ये हो जाता है कि हमारा पेपर का लेवल मॉडरेट था। रॉन्ग नंबर सीरीज वो बस मॉडरेट बनाने के लिए ही डाली होती है। देखिए एक चीज़ अगर एग्जामिनर डिफिकल्ट करेगा ना, मान लीजिए उसने रॉन्ग नंबर सीरीज देख ली, आप एटलीस्ट ट्राई करके देखिए, मे बी वो जो सिंपल सीरीज होती हैं आपकी, उससे भी जल्दी टाइम में हो जाए। कई बार रॉन्ग नंबर सीरीज आसान दे रखी होती है, बस हमारे दिमाग में डाउट होता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज डिफिकल्ट है, इसलिए हम अटैम्प्ट नहीं करते, तो पेपर मॉडरेट लगता है। तो वो सिंपल की जगह क्या करेगा, रॉन्ग नंबर सीरीज डाल देगा। तो एग्जामिनर का बस यही होता है, अगर उसने एक डिफिकल्ट चीज़ डाली तो वो आपके लिए एक आसान कर देगा। सिंप्लीफिकेशन आपके कितने कर देगा, 5 से 6 या 7 सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगी आपको। कई बार रॉन्ग नंबर सीरीज ना दे के सिंपल देगा नंबर सीरीज, लेकिन यहाँ से आपका डिफिकल्ट कर देगा। अप्रॉक्सीमेशन बड़े बड़े लेवल की दे दिए, कैसलेट डीआई डिफिकल्ट दे दी, जो नॉर्मल डीआई है उसमें आपको क्वेश्चंस बड़े दे दिए, या फिर डाटा मिसिंग है उस टाइप की डीआई दे दी। तो मेन आपका यही है पैटर्न। 14 से 15 अर्थमेटिक। सबसे पहले करने वाली क्या चीज़ है, अगर सिंप्लीफिकेशन है तो पहले उनको ख़त्म करिए, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस पर जाइए, देन आप नंबर सीरीज अगर सिंपल है तो कर दीजिए, रॉन्ग नंबर सीरीज में डाउट है तो रुक जाइए, मत करिए। देन फिर आप जाइए जो सिंपल डीआई है उसकी तरफ, डीआईज आप कर दीजिए। कैसलेट मत उठाइए, कैसलेट उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कैसलेट बनाएंगे लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचा। फिर आप जाइए सीधा रॉन्ग नंबर सीरीज पे, अगर आपसे बनती हैं तो बनाइए, अदरवाइज आप जाइए अर्थमेटिक पे। कई बार क्या होता है कैसलेट डीआई और रॉन्ग नंबर सीरीज डिफिकल्ट आती है, लेकिन पीओ का मैं ट्रस्ट में, अगर आप 15 के 15 अर्थमेटिक बनाने को बैठोगे ना, आपसे 5 से 6 मिनट में 15 से 15 अर्थमेटिक आपके बन जाएंगे, लेकिन आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए।
जो क्वेश्चंस हैं, मेरा हमेशा ये रहता था एग्ज़ाम से पहले, जैसे 4-5 दिन जितने भी रह गए, मैं मॉक टेस्ट नहीं करती थी। मॉक टेस्ट काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, फिर मैं उठाती थी ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे अर्थमेटिक में अटक सकते हैं हम, तो अर्थमेटिक के मैंने जितने भी मॉक दिए हुए हैं या फिर जो भी मॉक मेरे बच गए, उनके सिर्फ अर्थमेटिक, कितने टाइम में मैं अर्थमेटिक कर रही हूँ, मेरे को 5 या 6 मिनट में पूरे अर्थमेटिक कंप्लीट करने, फिर मैं पेपर को सबमिट कर देती थी। उसके अलावा जैसे मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ करनी है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ अगर मान लीजिए डिफिकल्ट लगती है तो वो कर लिया, कैसलेट डी डिफिकल्ट लग ली तो वो अटैम्प्ट की। इसके अलावा मुझे क्या करना है, पजल्स पे फोकस करना है, बाकी चीज़ें तो मैं कर ही लूँगी। इसीलिए लास्ट के दिन में मैं मैक्सिमम मॉक अटैम्प्ट करती थी, लेकिन सिर्फ यही चीज़ें जो हम छोड़ते हैं ना, सबसे पहले मैं उसी पे जाती हूँ। तो ये देखिए एग्जाम का पैटर्न है। अब हम बात करें कि अर्थमेटिक भी किस टाइप के आते हैं। अर्थमेटिक की बात करें तो देखिए अर्थमेटिक क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टाइम एंड वर्क से, कि इतना टाइम लगता है, वो इतने काम को कंप्लीट करता है। फिर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा बॉटम स्ट्रीम का, डेफिनेटली मिलेगा बॉटम स्ट्रीम का, और उसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का फंडा जरूर फंसाया होगा उसने। कई बार सिंपल दे देता है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड इसकी इतनी है, अप स्ट्रीम की इतनी है, आप निकालो पानी की स्पीड, तो डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। कई बार इतना इजी क्वेश्चन होता है, बस उसने स्टेटमेंट बड़ी दे रखी होती है हमें पागल बनाने के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है परसेंटेज का क्वेश्चन आता है। और परसेंटेज में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो ये बोल देंगे कि कुछ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि इलेक्शन में इतने नंबर आए, इतने वोट उसको एक्स्ट्रा मिले, या फिर दे देंगे कि स्टूडेंट्स हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो दे दिया, इतने लड़कियों के इतने ज़्यादा नंबर हैं, या फिर इतने वाले पासिंग मार्क्स मिले हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा परसेंटेज में, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 तो मैंने आपको बता दिए। तीसरा किस टाइप का देखने को मिलता है परसेंटेज में, जैसे आपको 2 जार दे देंगे ए और बी, जिसका रेशो 4 और 5 है, उसमें से जैसे 10 लीटर निकाल लिया, निकालने के बाद ये रेशो रहा, फिर उसमें क्या करें, जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें वही 10 लीटर ऐड करना है, तो नया रेशो कुछ और बन जाएगा। तो जो नया रेशो बन गया, अब आप बताइए कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी मैक्सिमम टाइम। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एज का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, एज का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको वॉल्यूम वाला देखने को मिलेगा, आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके अलावा किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे हमारे परसेंटेज में तो 3 हो गए थे ना, तो 9 मान लीजिए, लगभग 8-9 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे देखिए बॉटम स्टीम का भी हो चुका है, पाइप एंड सिस्टम का भी आ सकता है क्वेश्चन, कई बार आ जाता है पाइप एंड सिस्टम का, कि एक टैंक को इतने दिन में भर देते हैं, दूसरे को इतने में। एक आता है आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ज़रूर ही पूछा जाएगा, बॉल से रिलेटेड पूछ लेगा कि इतनी बॉल्स हैं, रेड बॉल्स निकाली, वाइट निकाली, बिना रिप्लेसमेंट के निकाली, इस टाइप का आ सकता है। या फिर वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक कॉइन को उछाला गया है तो बताइए कि हेड और टेल आने की, इतने हेड आए तो क्या पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन या तो प्रोबेबिलिटी का आ जाएगा या फिर आएगा आपका कॉइन को उछालने वाला, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आ सकता है, पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में बोल देगा कि ए ने इतने रुपए बिजनेस में लगाए, बी ने उतने लगाए, ए क्या करा, बी से 4 महीने पहले छोड़ के चला गया, और लास्ट में देखिए अगर 1 साल का दे रखा है तो इसका 12 टाइम, उसके 8 महीने हो जाएंगे। एंड देन फिर प्रॉफिट का रेशो दे रखा होगा, या फिर आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा होगा, आपको बी का प्रॉफिट निकालना है या ए का प्रॉफिट निकालना है, बस यही अर्थमेटिक है और कुछ भी नहीं होता। मैं तो जब मेरी इतनी अच्छी तैयारी हो गई थी, ट्रस्ट में, जब मैं एग्जाम दे के आ रही ना, मुझे इतना अच्छे से क्वेश्चंस याद होते थे। कई बार जैसे अब हम एनालिसिस देखते हैं, मान लीजिए ये जितनी भी साइट्स हैं, अड्डा की मान लीजिए, टेक्स्ट बुक की, या फिर किसी का भी हम एनालिसिस देख रहे हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट्स उनको कॉल करके ऐसे बताते थे ना कि सर ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, कई बार वो गलत बता रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है तू गलत क्यों बता रहा है, बिल्कुल आपको याद हो जाता है वो चीज़ें। पता है क्यों याद हो जाती है, जब हम मेंस का एग्जाम देने जाते हैं ना, तो जो 50 क्वेश्चन है या फिर हमें 50 क्वेश्चन उसके देखने को मिलते हैं जीके के, वो 50 के 50 क्वेश्चन अपने को याद हो जाते हैं सच में, क्योंकि वो 30-35 मिनट हम इतना ध्यान से एग्ज़ाम को पढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को 4-4 5-5 बार। जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया ना, तो इतनी कुछ खास तैयारी नहीं थी, जब प्री क्लियर हो गया था, मेंस देने के लिए गई, तो मैंने वो क्वेश्चन बार बार पढ़े। मैं कहा क्या है, क्या पता याद ही आ जाए, कहीं तो पढ़ा हुआ हो। तो जब घर पे आके जब मैंने आंसर मिला रही थी, मैं सर्च कर रही थी, मेरे को कई क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे याद थे। तो मैंने ऐसे सोचा कि उस 30-35 मिनट में मैंने इतने ध्यान से क्वेश्चन पढ़े कि मेरे को क्वेश्चन तक याद हो गए, और उतना ही ध्यान से मैं अगर घर में उसको 3 दिन पढ़ लूँ ना लगातार, तो भी मुझे याद ना हो। तो मैंने सोचा कि प्रॉब्लम हमारे में पढ़ने में नहीं है,
प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हमारे पास दिन कम है, बस देखिए वो 35 मिनट में हम इतना ध्यान दे देते हैं कि बाकी साइड में कोई मर जाए चाहे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमारा ये होता है हमें जल्दी 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 पेपर करना, और दिमाग हमारा इतना ज़्यादा शार्प और एक्टिव होता है उस टाइम, जो सारी चीज़ें स्टूडेंट को क्वेश्चन के क्वेश्चन याद हो जाते हैं। देन फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही 35 मिनट अगर मैं डेली बेसिस पे 50-50 क्वेश्चन करूँ तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। तो यही फंडा है मेन, अर्थमेटिक के यही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वांट्स का कंप्लीट सेशन आता है। एक बार आप ढंग से तैयारी कर लेंगे ना, और आपने अब देखिए फुल फोकस अर्थमेटिक पे लगाइए। अभी जितना पढ़ लिया अर्थमेटिक देखिए हर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप करने की कोशिश करेगा, सिर्फ 4 से 5 ही अटैम्प्ट करेगा, बाकी स्किप करने की कोशिश करेगा। वो जाएगा कैसलेट की तरफ, कैसलेट में अटक के खड़ा हो जाएगा, या रॉन्ग नंबर सीरीज की तरफ जाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी। ऐसी चीज़ों को मत बनाइए। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं मैम कैसलेट DI करवा दीजिए। अरे कैसलेट DI आपकी वहाँ पर करवा देंगे, लेकिन बन भी जाएगी, लेकिन आप उसको पहले मत उठाना। कैसलेट में मान लीजिए आपने 3 मिनट खपा दी, वेस्ट करी 3 मिनट, देन फिर आपका बना भी नहीं, और बाई चांस बन गया तो क्वेश्चन कुछ और भी अटपटे पूछ रखे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप। कैसलेट की तरफ नहीं जाना है, सिंपल अर्थमेटिक अटैम्प्ट करिए। अगर टाइम बचता है देन फिर जाइए कैसलेट की तरफ, और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल ही 1 से 1.5 मिनट बची और आपको लगा कि कैसलेट बड़ी है नहीं बन पाएगी, तो उस पर मत जाइए। जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा था कि मैंने नंबर सीरीज जल्दी जल्दी में, कई स्टूडेंट तुक्का लगा देते हैं कि इसका ये हो सकता है, उसको चेक करिए। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो 1.5 मिनट उन क्वेश्चन में लगाइए, वो कैलकुलेट करने में मत लगाइए। यही आपका क्वांट्स का सेक्शन आएगा कंप्लीट। अभी अर्थमेटिक पे फोकस करिए। रीजनिंग की है तो जितनी ज़्यादा पजल बना सकते हैं उतनी पजल करिए, और चीज़ों की तरफ कुछ मत जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कोडिंग डिकोडिंग की, मैं किस हिसाब से करती थी, और स्टार्टिंग में मैंने बहुत गड़बड़ कर दी थी कोडिंग डिकोडिंग में, एग्जाम में एक बार दिक्कत हो गई थी। मैं आपको बताऊंगी किस पैटर्न से आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।